हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में 2 लेक्चर अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए थे जो 25 मार्क्स का था। 25 क्वेश्चन रहता है, उसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर में ग्रुप बी के बारे में डिस्कस किए, उसका क्वेश्चन आंसर भी बताएं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जो है ग्रुप सी के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्रुप सी में जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखोगे इसमें लिखा हुआ है, हम लोग जैसे नेक्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें बोले ये थे कि ग्रुप बी में टोटल 9 क्वेश्चन रहेगा और 9 क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप सी में देखते हैं। ग्रुप सी कंटेन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को रखता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, मतलब 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आंसर एनी 6 ऑफ दीज क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स, ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब आपका जो है 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन रहेगा, 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन रहेगा। 8 में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, 6 क्वेश्चन का, किन्हीं 6 का आंसर देना है, मतलब 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा, आपके पास ऑप्शन है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो 50 वर्ड्स में देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स होगा। ये ग्रुप सी का है। ठीक है, तो ग्रुप सी में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन और उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ए हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग ये देखो ग्रुप बी भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर अगर कोई नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो है हम लोग ग्रुप सी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप सी के बारे में समझिएगा कि ग्रुप सी क्या है। देखो ग्रुप सी जो है ना, इसमें पहला क्वेश्चन बोला है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर्स। मतलब बहुत सिंपल है, बोलिए रहा है कि 5 ऑड नंबर लीजिए और 5 ऑड नंबर को जोड़ दीजिए। तो ऑड नंबर मतलब क्या हो गया कि वैसा नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। समझ में आया? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, 5 वेरिएबल लो और उसमें मान लो कि 5 ले लिए, 3 ले लिए, 7 ले लिए, ठीक है, 9 ले लिए, ये सब ऑड नंबर है। तो 5 ऑड नंबर ऐसा लीजिए और पांचों को जोड़ दीजिए और जोड़ करके एस में स्टोर कर दीजिए और उसको डिस्प्ले करवा दीजिए। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखो बोर्ड ले लेते हैं, ये जो है आपका, देख लो ये क्वेश्चन नंबर जो है, देखो ये ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर। ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, किसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर में सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, हैश इंक्लूड, बहुत आसान क्वेश्चन है, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच ग्रेटर देन, ये लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे हैश इंक्लूड conio डॉट एच ग्रेटर देन void मेन फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन हो गया करली ब्रेसेस। अब बोला है 5 ऑड नंबर लेना है, तो इंट 5 वेरिएबल ले लो, नॉर्मल बनाओ, एरे से भी बना सकते हो। ठीक है 5 कोई भी ऑड नंबर को हम लोग को क्या करना है? जोड़ना है, किसी भी ऑड नंबर को जोड़ना है। तो हम लोग ए ले लेंगे, ए में 3 ले लिए, 3 ऑड नंबर है। बी नाम का वेरिएबल ले लिए, बी में हम लोग 5 ले लिए, ये भी ऑड नंबर है। सी ले लिए, सी में 7 ले लिए, ये भी ऑड नंबर है। डी ले लिए, डी में 9 ले लिए, ये भी ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 4 हुआ। डी के बाद ई ले लिए, इसमें 11 ले लिए और एक हम लोग एस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग टोटल सम को जोड़ करके रखेंगे। एस नहीं भी लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, CLR SER। 5 ऑड नंबर लेना है, कोई भी 5 ऑड नंबर, या फिर आप ऐसे नहीं लेते हो, मान लो इस तरह से नहीं लेते हो तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, यूजर से इनपुट करवा लो, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग 5 वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर कर देंगे, इंट ए बी
सी डी ई सेमीकोलन, 5 ले लिए। अब हमको एस भी लेना है, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे, लिखेंगे एस नाम का एक वेरिएबल ले लिए। स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे, CLR SCR फंक्शन, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे COT डबल लेस देन डबल कोट इंटर एनी 5 ऑड नंबर, कोई भी 5 ऑड नंबर इंटर करिए, नंबर्स सेमीकोलन, ये हो गया। अब सीन हो जाएगा, सीन डबल ग्रेटर देन ए डबल ग्रेटर देन बी डबल ग्रेटर देन सी डबल ग्रेटर देन डी डबल ग्रेटर देन ई, ये हो गया। 5 जो भी यूजर इसको पढ़ेगा बोलेगा 5 ऑड नंबर इंटर करना है, तो 5 ऑड नंबर वो इंटर कर देगा। उसके बाद एस में हम लोग जोड़ देंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 नंबर को जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ने के बाद अब एस को हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे, तो लिखेंगे COT डबल लेस देन डबल कोट, ठीक है, \n, ठीक है, लिख देंगे सम इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन एस को डिस्प्ले करवा दिए, और लास्ट में क्या हो जाएगा, गेट ch और सेमीकोलन क्लोज। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो इतना आप लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें आप इसको नोट भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम तो इसका आंसर कर ही नहीं सकते, लेकिन जब आंसर बनाए तो आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कितना आसान है और सब कोडिंग के अपेक्षा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा है जैक बोर्ड में, ठीक है। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट समझोगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन क्या होता है और राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करना है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। तो पहला तो ये है कि इनलाइन फंक्शन एक फंक्शन है और ये प्रीफिक्स्ड कीवर्ड होता है। प्रीफिक्स्ड किसी भी फंक्शन के पहले लगता है, समझ में आया? इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो इनलाइन फंक्शन का यूज किया जाता है प्रोग्राम के स्पीड को इनहेंस करने के लिए। इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। अगर आप प्रोग्राम के स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग इनलाइन फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसान है। बता दिए इनलाइन क्या है। इनलाइन एक फंक्शन है और ये किसी भी फंक्शन के पहले होता है, तो ये प्रीफिक्स्ड कीवर्ड होता है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये इनलाइन जो है ये प्रोग्राम के स्पीड को बढ़ाता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के साथ काम नहीं करता है। मतलब कंडीशन वाले स्टेटमेंट के साथ इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा। इनलाइन नाम से पता चल रहा है जो कोड को एक लाइन में रन करवा देगा उसको हम लोग इनलाइन बोलेंगे। ये कंपाइल टाइम कॉल होता है, जिस समय हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं उसी समय हमारा इनलाइन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया है कि इनलाइन इज, ठीक है, और फिलिंग द ब्लैंक्स था, उसमें लिखा हुआ है प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड, फर्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड इनसाइड और आउटसाइड द क्लास, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इट कॉल्ड, है ना, या फिर लिखा हुआ है कॉल्ड कंपाइल टाइम, ऑप्शन सी। ये तीनों का तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये प्रीफिक्स्ड भी है, ठीक है, प्रोग्राम के स्पीड को भी बढ़ाता है और कंपाइल टाइम में कॉल होता है। समझ में आया? डिसएडवांटेज क्या बताए कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के साथ काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विथ एग्जांपल। तो बताओ डेटा टाइप, जो डेटा के टाइप को बताता है। जैसे कंप्यूटर में कोई डेटा डाल दोगे तो कंप्यूटर जो है उसमें जो भी वेरिएबल होगा वो डेटा को स्टोर नहीं करेगा। आपको कंपाइलर को पहले बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हो वेरिएबल के अंदर। समझ में आया? विच टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। वेरिएबल में आप किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं ये कंप्यूटर को बताना पड़ता है। तो जो हम लोग
कंप्यूटर को बताते हैं जिसके थ्रू, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब होता है जो डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करता है, डेटा के टाइप के बारे में जो बताता है, उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। समझ में आया? तो अगर डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए दे दिया तो आप ये लिखोगे, डेटा टाइप मींस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। समझ में आया? ये इसका डेफिनेशन हो गया। बोल रहा है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विथ एग्जांपल, मतलब डेटा टाइप का कितना टाइप होता है उसके टाइप को भी एक्सप्लेन करना है। तो डेटा टाइप का 3 टाइप होता है। फर्स्ट होता है आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल। सेकेंड होता है आपका डेराइव्ड, डेराइव्ड। और थर्ड होता है आपका यूजर डिफाइन, यूजर डिफाइन, यूजर डिफाइन डेटा टाइप। 3 टाइप होता है। तो फंडामेंटल में क्या क्या आता है? तो फंडामेंटल डेटा टाइप में आपका आता है इंट, फ्लॉट, कैर, डबल, एटसेट्रा, ये सब आता है। ठीक। डेराइव में क्या आता है? तो डेराइव में आपका आता है एरे, फंक्शन, पॉइंटर, एटसेट्रा, ये सब आता है। यूजर डिफाइन में क्या आता है? तो यूजर डिफाइन में आता है स्ट्रक्चर, यूनियन, यूनियन और टाइप डेफ, टाइप डेफ, ये सब आता है। ठीक है। तो ये सब यूजर डिफाइन में आता है। समझ में आया? ठीक है। करना है क्या? ठीक है। अब इसमें आप समझोगे। डेटा टाइप हो गया क्लियर, समझ में आ गया डेटा टाइप। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, बोलिए रहा है व्हाट, यहां देखो, यहां थोड़ा मिस्टेक है, यहां राइट होना चाहिए। ठीक है। राइट एन एल्गोरिदम ऑफ बबल सॉर्ट ऑफ बाइनरी सर्च, मतलब ये भी गड़बड़ है क्वेश्चन में, यहां और होना चाहिए। मतलब 2 का बोला है कि एल्गोरिदम आप लिखिए, बबल सॉर्ट या बाइनरी सर्च का, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम जो है 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है। समझ में आया? तो इसका थोड़ा चांसेस कम है, बाइनरी सर्च ज्यादा चांसेस है। सर्चिंग से अगर क्वेश्चन आ सकता है। और आप लोग को याद होगा कि 2 टाइप का सर्चिंग होता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। दोनों में किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक सिलेक्शन सॉर्ट, 3 एल्गोरिदम जो है अबर के एग्जाम में, 2025 वाले एग्जाम में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। तो आप लोग को क्या करना है, क्या डिस्कस करना है? तो बबल सॉर्ट भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन 2024 में पूछ चुका है। तो बाइनरी सर्च से ज्यादा चांसेस है, लीनियर सर्च और सिलेक्शन सॉर्ट, इसका एल्गोरिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज एरे इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एरे क्या होता है, एरे के टाइप को बताइए। तो आप लोग सबको पता है कि एरे जो होता है वो सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। मतलब एरे जो होता है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, लेकिन उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा वो सेम जाति का वैल्यू स्टोर होगा, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जाति मतलब क्या हो गया कि अगर इंटीजर है तो सब इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, फ्लॉट है तो सब फ्लॉट होना चाहिए। तो बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि इंटीजर क्या होता है, फ्लॉट क्या होता है। तो हम इसके लिए लेक्चर भी बना चुके हैं, आप प्रीवियस वाले लेक्चर को देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। अभी हम थोड़ा हिंट कर देते हैं कि जो नंबर में पॉइंट नहीं होता है वो आपका इंटीजर नंबर है। ठीक है। और जिसमें पॉइंट है वो आपका फ्लॉट नंबर है। और जिसमें ABCD आता है, इंग्लिश अल्फाबेट जो वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वो आपका कैरेक्टर है। समझ में आया? तो अगर आप एरे बनाते समय इंट लिखे हो तो उसमें सारा वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, फ्लॉट नहीं स्टोर करेगा। ठीक है। तो एरे का अगर आ गया डेफिनेशन कि एरे किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन किस तरीके से करेंगे ये समझना है। ठीक है। एरे को डिफाइन करना है कि एरे होता क्या है। ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि एरे जो होता है, एरे इज a collection of same data types। सेम डेटा टाइप्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है, सेम डेटा टाइप्स। फिर से लिख दे रहे हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। और एरे इंडेक्स कहां से शुरू होता है? तो 0th इंडेक्स से शुरू होता है। ये MCQ में आता है, समझ में आया? इसका 2 टाइप होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे।
एरे इन सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एरे का दो टाइप होता है, पहला होता है वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है टू डायमेंशनल एरे। दो टाइप होता है, तो समझोगे। जिस एरे में सिंगल साइज होता है उसको हम लोग वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं, और जिसमें दो साइज होता है उसको हम लोग टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं। टू डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स के जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथ्स में आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स क्या होता है? रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो टू डायमेंशनल एरे जो है दो साइज को रखता है, तो फर्स्ट साइज जो होता है रो होता है, सेकेंड साइज कॉलम होता है। समझ में आया? तो ये एमसीक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एरे है जिसको हम लोग मैट्रिक्स के जैसा रिप्रेजेंट करते हैं, तो टू डायमेंशनल एरे। और लीनियर के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट होता है वो आपका वन डायमेंशनल एरे होता है। वन डायमेंशनल एरे को हम लोग सिक्वेंशियली रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे को हम लोग जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? तो ये आप लोग समझ लेना, है ना। एरे तो बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ x प्लस एक्स बार। अब देखो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है कि बहुत स्टूडेंट बोलेगा सर ये दोनों पे बार है कि किसी एक पे है। तो देखो दोनों वेरिएबल पे बार है, बीच में दिया हुआ है, ये थोड़ा और होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या है? x प्लस एक्स बार ये दिया हुआ है, तो इसका सर्किट भी बनाना है और ट्रूथ टेबल भी बनाना है। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये। सर्किट आप लोग इसको दो जगह पे पढ़ते हैं, एक तो कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, सर्किट बनाने भी सीखते हैं। तो ये इसमें दोनों काम करना है, डायग्राम भी बनाना है आपको और ट्रूथ टेबल भी बनाना है। देख लो इसका आंसर क्या होगा, किस तरह से हम लोग लिखेंगे। देखो एक्सप्रेशन क्या था? तो एक्सप्रेशन ये था x प्लस एक्स वाई पे होल बार, ये है। तो पहले इसका सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे सर्किट डायग्राम फॉर x प्लस एक्स वाई पे होल बार, ये है। तो x है तो x इनपुट होगा। देखो एक्स वाई पे होल बार है तो ये नाइंड गेट है। समझ में आया? तो नाइंड गेट आप नोट अलग से भी लगा सकते हो या नाइंड गेट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो x इनपुट गया, आप यहीं से इसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x चाहिए ना आपको, तो x को हम लोग यहीं से कनेक्ट कर लेंगे, ये x हो गया। ठीक है, तो x और एक क्या था? y, और दोनों को क्या करना है? इनटू करना है, और बार लगा हुआ है, होल बार है, तो नाइंड गेट यूज होगा। यहाँ पे सर्कल लगा देंगे, ये नोट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कौन सा गेट हो गया? नाइंड गेट हो गया, नाइंड गेट। ठीक है, तो यहाँ क्या आउटपुट हो जाएगा? x प्लस एक्स वाई पे होल बार। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कौन सा गेट हम लोग यूज करते हैं? और गेट। और गेट से इसको हम लोग ऐड कर देंगे, और गेट, ये और गेट हो गया। ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? x, यहां से x इनपुट जा रहा है और यहां से x प्लस एक्स वाई पे होल बार, ये हमारा सर्किट बन गया। अब बोला ये है कि इसी सर्किट का ट्रूथ टेबल भी बना के बताइए। तो कितना वेरिएबल है? दो वेरिएबल है, तो एक और हेडिंग दे देंगे, ट्रूथ टेबल फॉर x प्लस एक्स वाई पे होल बार, ये हो गया। तो दो वेरिएबल है, ट्रूथ टेबल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? टू द पावर n। n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, x है y है। ठीक है तो 4 आया ना, 4 आया तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ट्रूथ टेबल इसको इसलिए बोला गया है, इसमें दो ही वैल्यू रिप्रेजेंट होता है, 0 और 1। ठीक है, तो जो टेबल दो वैल्यू को ही कंटेन करता है उसी को हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। उस वेरिएबल का सारे पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो x में हम लोग 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1, y में 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, ये हो गया। इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक्स वाई को इंटू करना है, तो एक्स वाई को पहले इंटू कर लो। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब इस पे बार है, होल बार है, तो एक्स वाई पे होल
होल बार तो कंप्लीमेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एक्स वाई में जितना जीरो आया वो सब 1 हो जाएगा और 1 वाला 0 हो जाएगा, तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, ये हो गया। अब इसको x के साथ जोड़ देना है, तो एक्स वाई पे होल बार को जोड़ देना है, इस कॉलम को जोड़ना है और एक्स वाले कॉलम को, तो 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1, 1 + 1 1, 1 1 + 0 1, सब 1 आ गया। तो देखो इसमें क्या बोला था, सर्किट बनाइए और ट्रूथ टेबल बनाए, तो हम लोग दोनों बना दिए, इतना करोगे 3 मार्क्स। देखो तो इसमें एक लाइन भी इंग्लिश लिखना है, कितना आसान है कंप्यूटर साइंस, बस आपको ध्यान देना है, समझ में आया, और आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या होता है, जो मीडिया में हम लोग वायर यूज करते हैं, ठीक है, जो वाइड मीडिया होता है उसको हम लोग गाइडेड मीडिया बोलते हैं। वाइड मीडिया इज नोन एज गाइडेड मीडिया। तो इसका 3 टाइप होता है गाइडेड मीडिया का। कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। क्या क्या होता है टाइप, ये हम लोग समझेंगे। तो इसमें जो टाइप होता है 3 टाइप गाइडेड मीडिया का, वो आपका केबल होता है, ठीक है, गाइडेड मीडिया। उसके टाइप भी एक्सप्लेन करना है, देखो एक्सप्लेन बोला है, उसको डिफाइन करो, उसका टाइप को बता दो, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया का जो है वो 3 टाइप होता है। क्या क्या होता है, तो ये आप लोग को नेटवर्किंग में हम एक्सप्लेन करके बताए हैं। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ये होता है। नेक्स्ट आपका होता है कोएक्सियल केबल, ये होता है। नेक्स्ट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल, ये होता है। तो ये 3 टाइप होता है और तीनों में बस डेटा ट्रांसमिशन का अंतर है। ट्विस्टेड पेयर केबल में लो ट्रांसमिशन रेट होता है, कोएक्सियल में हाई ट्रांसमिशन रेट होता है कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, और सबसे स्पीड होता है फाइबर ऑप्टिक केबल, है ना, उसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत हाई होता है कंपेयर टू अदर केबल्स। समझ में आया। नेक्स्ट देखो इसमें बोले थे 8 क्वेश्चन रहेगा और 8 क्वेश्चन में आपको 6 का आंसर देना है। तो 6 आपको जो अच्छा लगे उसमें आंसर दे देना, लेकिन बूलियन अलजेब्रा से जो क्वेश्चन आएगा उसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि उसमें पूरा मार्क्स मिलता है। नॉमरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, एल्गोरिदम से रिलेटेड आएगा, उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो अच्छे से आपको कवर करके जाना है बूलियन अलजेब्रा में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी रहेगा, 5 मार्क्स में भी रहेगा। तो हम लोग ग्रुप सी का पूरा जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिए। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ग्रुप डी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।